साहब के मैं काम कर रहा हूँ 21 महीने से। साहब मेरे हित के लिए बहुत सोचते हैं और मैं जी जान से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिन दूना रात चौगुना उनकी प्रगति होए। बहुत अच्छा लगा कि गोमरा जी सर ने हमारे लिए इतना सोचा और हमारे लिए क्लास भी लगाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। और आज उन्होंने जो हमें मोटिवेट किया उससे भी हमें बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। और साथ से हमारे बीच मोहन घुमरे जी सब आए थे। उन्होंने हमें पेड़ों के बारे में, उनके बाद हमारे लिए कितने आवश्यक है उनके बारे में बात की थी और हम सभी विद्यार्थियों के बीच में पेड़ पौधे वितरण करके गए हैं। तो मनोज घुमरे जी सर आज हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। उन्होंने पेड़ों के बारे में हमें अच्छी तरह से बता के गए हैं और हमारे परिवार के बारे में बता गए, मतलब परिवार में किस किस तरह से रहना चाहिए। बस जो वृक्ष आप लगाते हैं और जिस प्रकार अपने परिवारजन एक बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार एक पेड़ को पाल के इस लायक बनाया जाए कि वो फल और छाया दोनों दे सके। समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी के नाम से सच्चा सार्थक है तो उसमें मनोज घुमरिया का नाम लोकप्रिय रहा है, जो प्रकृति व जरूरतमंद की आवाज महसूस कर लेते हैं। 10,000 पौधे बड़, पीपल, तुलसी, नींबू, अर्जुन, अमरूद, आंवला आदि के खेतड़ी की समस्त ग्राम पंचायतों को वितरण करने का संकल्प तो लिया ही, साथ में खेतड़ी कार्यालय में उपस्थित समस्त ग्राम पंचायतों के गणमान्यों को वितरण भी किए। घुमरिया निःशुल्क क्लासेस के सभी छात्र छात्राओं को भी पौधे वितरण कर पालन पोषण की ली जिम्मेदारी। आज हम सभी खेतड़ीवासी मिलके पूरे श्रावण मास में खेतड़ी को हरा भरा करने के लिए, खेतड़ी भूमि को हरा भरा करने के लिए 10,000 पेड़ लगाने का और उनको वितरण करने का लक्ष्य हमने रखा है और इसी कार्यक्रम की आज शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें सभी खेतड़ीवासी बढ़ चढ़ के भाग लें। एक परिवार एक पेड़ कम से कम हमें लगाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पेड़ का हमारे जीवन में जो महत्व है वो सब लोग जानते हैं और सबके लिए पेड़ महत्वपूर्ण है। और यही लक्ष्य है कि खेतड़ी के अंदर जो हमारी वन भूमि है और वन भूमि के बाहर जो आबादी की भूमि है जहां हम सब लोग रहते हैं, सभी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगा के हम ये लक्ष्य रखें कि पूरा क्षेत्र हरा भरा नजर आए और सुंदर नजर आए। इसी के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसके चलते लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए खेतड़ी क्षेत्र के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपके बीच में 10,000 पेड़ों का फ्री वितरण करना और उन पेड़ों को लगवाना मेरा लक्ष्य है। इसके लिए आप सबसे सहयोग मांगता हूं। साथ ही साथ ये भी अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार हम परिवार में अपने परिवार के सदस्य छोटे से छोटे बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसी प्रक्रिया से, उसी प्रकार से पेड़ का भी लालन पालन करें, उसे भी समय पर पानी और आदि चीजें दें और रक्षा करें और बड़ा करें ताकि वो हमें फल और छाया दोनों प्रदान कर सके। ये पूरे श्रावण मास चलेगा और इस पूरे महीने के अंदर हम लोग 10,000 पेड़ों का वितरण, हमारी जो स्कूलें हैं, कॉलेज है, साथ में जो शिक्षण संस्थान हैं, हमने जो कोचिंग क्लासेस चला रखी हैं, घुमरिया कोचिंग क्लासें, उनमें भी इनका वितरण करेंगे। साथ में गांव-गांव पंचायतों में जाके जहां भी इच्छुक व्यक्ति हैं जो वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उनको हम पेड़ उपलब्ध करवाएंगे और जाके उनकी मदद करके पेड़ों को लगवाएंगे। धन्यवाद आप सबका। आज सवते मनोज घुमरिया जी आपकी क्लास के बीच में मंच पे आए और जिस तरीके से आपको पौधे वितरण किए और बेहतरीन एक संस्कार युक्त आपको दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए, क्या कभी सोचा था कि किसी कोचिंग का कोई डायरेक्टर इस तरीके से अपने ज्ञान का प्रसार करेगा और आपके जीवन का बदलाव होगा? क्या कहना चाहेंगे आज के उनके मोटिवेशन स्पीच के बारे में और पौधे वितरण के बारे में? हमें बहुत अच्छा लगा कि गोमरा जी सर ने हमारे लिए इतना सोचा और हमारे लिए क्लास भी लगाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। और आज उन्होंने जो हमें मोटिवेट किया उससे भी हमें बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। मनोज घुमरिया जी आपकी कोचिंग के मंच पे आप उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद में एक महत्वपूर्ण बात कही कि बेटियां जब घर से निकलती हैं और कोचिंग तक आती हैं तो किसी न किसी एक टारगेट के लिए आती है कि वो पढ़े लिखे और मंजिल पे जाएं।
उन माता पिताओं को आप किस तरीके से विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आप निश्चिंत रहिए, आपने जिस उम्मीद से कोचिंग में हमें भेजा है हम उस मंजिल पे तो पहुंचेंगे, लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ भी और मान सम्मान दिलाएंगे। घुमरिया जी सर ने जो भी कहा है अच्छा ही कहा है कि हम लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, कोई भी गलत काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनकी इमेज खराब होगी, उनका मान सम्मान करेंगे। ये देखिए, ये वो नौजवान है जो समझ सकते हैं अपने जीवन के उद्देश्य को और जान सकते हैं जिस कोचिंग में वो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाया जाता है और डायरेक्टर वहां पे उपस्थित होते हैं। आज स्वयं मनोज घुमरिया जी इनके बीच में उपस्थित हुए और जो खुशी इन्हें विद्यार्थियों को मिली है, नौजवानों को मिली है, वो बयां करना चाहते हैं। जिस तरीके से पेड़ पौधे उनको वितरण किए वो बयां करना चाहते हैं कि जो संस्कार की बातें उनको उन्होंने बताई उस पे वो पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं। मनोज घुमरिया जी ने जो संस्कार और पेड़ों के लिए जो बातें कही वो आपको कितना प्रभावित करती है, करोड़ों भारतवासी आपको सुन रहे हैं। हम घुमरिया निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के विद्यार्थी हैं। हम लोगों ने यही साथ हमारे बीच मोहन घुमरिया जी सब आए थे। उन्होंने हमें पेड़ों के बारे में, उनके बाद हमारे लिए कितने आवश्यक है उनके बारे में बात की थी और हम सभी विद्यार्थियों के बीच में पेड़ पौधे वितरण करके गए हैं। और उन्होंने यही निवेदन किया है कि हम लोग भी आगे इसी परंपरा को आगे बढ़ाए। 1, 2, 3 जो भी विद्यार्थी जितने पेड़ पौधे लगा सकता है उतने से ज्यादा लगाए, जिससे हमारे आसपास का सारा वातावरण हरा भरा रहे, जिससे हमारे जो भी है हम सभी को वायु में स्वच्छ वातावरण मिले, फायदा रहे। आज मनोज घुमरिया जी ने जो भी हमारे लिए किया है उस हमें हमेशा उनको उपकार रखेंगे हम लोग उनका, और हम आगे भी सभी लोगों को इस प्रकार प्रेरित करते रहेंगे जिन्होंने हमें किया है। एक बेटे के मन की बातें आप तक और पहुंच रही है क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा कि जिस तरीके से आज जो चिंता का विषय है माता पिता और बच्चों के बीच में सामंजस्य का, उसके बारे में एक बेटा बताने वाला है किस तरीके से वो अपने परिवार और देश के लिए समर्पित है। मेरा नाम निशु कुमार है। मैं घुमरिया कोचिंग क्लासेज में निःशुल्क शिक्षा 4 महीनों से इसमें निरंतर कोचिंग कर रहा हूँ। तो मनोज घुमरिया जी सर आज हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। उन्होंने पेड़ों के बारे में हमें अच्छी तरह से बता के गए हैं और हमारे परिवार के बारे में बता गए, परिवार में किस तरह से रहना चाहिए। बस धन्यवाद। जिस तरीके से आज विकट परिस्थिति है कि बच्चे अपने दिशा से भटक रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने आपको मोटिवेट किया है, उसके बारे में कितना प्रभावित हुए उसके बारे में भी जनता आपको सुनना चाहती है। उसके बारे में हम 100% प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी समाज में जो बच्चे वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने मना किया है। तो सुना अभी आपने कि सारे बच्चे सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे बल्कि अनुभव भी कर रहे हैं कि कोई अगर उनके जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, खेतड़ी के बारे में अगर सोच रहा है वो उसको कभी नहीं भुला पाएंगे। और लगातार ये विद्यार्थी, ये नौजवान ऐसे मसीहा को अपने बीच में पाकर के इतने प्रसन्न होते हैं, वो आपने अभी सुना। एक गरीब कर्मचारी बता रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मनोज घुमरिया को अनुभव किया और उन्होंने इनके परिवार के बारे में जो सोचा वो अपने मन की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सर जी, मेरा नाम मनोहर लाल सैन, आराम नगर वार्ड नंबर 1 साहब के मैं काम कर रहा हूँ 21 महीने से। साहब मेरे हित के लिए बहुत सोचते हैं और मैं जी जान से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिन दूना रात चौगुना उनकी प्रगति होए और कोचिंग में बच्चों का स्टाफ बढ़ रहा है। उनको मैं यही राय देता हूँ कि अपने माता पिता का कहना मानना, बड़े बुजुर्गों का कहना मानना और लाइन से आना, लाइन से जाना। कोई प्रकार की फालतू बात किसी की सुनना नहीं और नहीं करना। सीधे अपने रास्ते जाओ और रास्ते आओ। कोचिंग के अंदर यहाँ आपको पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर अमल करो। और साहब ने जो आज आपको बताया है उस बात के ऊपर भी आप गौर करो कि साहब ने ये कहा है कि आप बेटे आराम से पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रीमान जी, आप भावुक क्यों हुए? मनोज जी का जो नाम आया आपकी आंखें भर आई, आप भावुक क्यों हुए? इतने भावुकता का कारण क्या है? मेरे साथ बच्चा था 30 साल का, वो एक्सपायर हो गया। साहब घर पे गए थे, बोला 14 नवंबर को मेरा जन्मदिन और ओपन है, आप उस रोज आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को रोजगार धंधा दिया है।
मैं इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज इन्होंने मेरे को रोजी रोटी दी है। मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मनोज जी घुमरिया ही, माँ बाप भाई बंधु सब कुछ यही है। मैं तो इनके ऊपर ही गुदड़े घेर रखे हैं कि साहब आप ही हो जो कुछ भी करतम करता। और इन्होंने भी मेरे को इतनी सांत्वना दी कि अंकल आपको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और आपको हर महीने 10,000 रुपये मिल जाएंगे। आप कोचिंग में आओ। मैं जब से लेके अभी तक 21 महीने तक बराबर ड्यूटी कर रहा हूँ। 21 महीने में मैंने कभी आज तक छुट्टी नहीं ली है। सुबह 7:30 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ ड्यूटी पर रहता हूँ मैं। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आज फिर से वो साबित करके दिखा रहा है कि हम छिपी हुई प्रतिभाओं को आपके बीच लाते हैं। हम उस काबिल पर्सन को आपके सामने लाते हैं जहां आपको जीवन मिलता है, इंसानियत कायम होती है। और क्राइम की अगर बात करें तो ऐसे दर से जब किसी के सामने होंगे तो अच्छे अच्छे लोग बुरा करने से पहले अच्छे व्यक्तियों के बारे में जरूर सोचेंगे। बने रहिए लगातार।